स्कूल कॉम्प्लेक्स और क्लस्टर के माध्यम से कुशल संसाधन और प्रभावी गवर्नेंस। अब समग्र शिक्षा योजना के तहत समाहित सर्व शिक्षा अभियान और देश भर के राज्यों में होने वाले अन्य प्रयासों द्वारा देश के हर बसाहट में प्राथमिक स्कूलों की स्थापना ने प्राथमिक स्कूलों में लगभग सार्वभौमिक पहुंच को सुनिश्चित करने में तो मदद की है, लेकिन इससे कई कम छात्र संख्या वाले स्कूल भी वजूद में आए हैं। यूडाइस 2016-17 के आंकड़े के अनुसार भारत के 28% सरकारी प्राथमिक स्कूलों और 14.8 उच्चतर प्राथमिक स्कूलों में से 30 से भी कम छात्र पढ़ते हैं। कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में प्रति कक्षा औसत 14 है, जबकि बहुत से स्कूलों में यह औसत मात्र 6 से कम है। वर्ष 2016-17 में 1,08,017 स्कूल एकल शिक्षक स्कूल थे, जिनमें से 85,743 कक्षा 1 से 5 वाले प्राथमिक स्कूल थे। इन कम संख्या वाले स्कूलों के चलते शिक्षकों के नियोजन के साथ साथ महत्वपूर्ण भौतिक संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से अच्छे स्कूलों का संचालन जटिल होने के साथ साथ व्यवहारिक नहीं है। शिक्षकों को अक्सर एक साथ कई कक्षाएं पढ़ानी पड़ती हैं और कई विषयों को भी, जिसमें वो विषय भी शामिल हो सकते हैं जिनमें उनकी पहले से कोई पृष्ठभूमि नहीं है, जैसे संगीत, कला, खेल जैसे प्रमुख क्षेत्र बहुत बार सिखाए नहीं जाते हैं, और भौगोलिक संसाधन जैसे प्रयोगशाला और खेल उपकरण और पुस्तकालय की किताबें स्कूलों में बहुत ही कम उपलब्ध हैं। छोटे स्कूलों के अलगाव का भी शिक्षा और शिक्षण प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शिक्षक स्कूल समुदायों और टीमों में अच्छा काम करते हैं और इसी प्रकार छात्र भी करते हैं। छोटे स्कूल भी शासन और प्रबंधन के लिए एक प्रणालीगत चुनौती पेश करते हैं। भौगोलिक फैलाव, चुनौतीपूर्ण पहुंच की स्थिति और स्कूल की बहुत बड़ी संख्या सभी स्कूलों तक समान रूप से पहुंचना मुश्किल बना देती है। संरचना जो भी है, प्रशासनिक स्कूलों को स्कूल की संख्या में वृद्धि या समग्र शिक्षा योजना के एकीकृत ढांचे में नहीं जोड़ा गया है। हालांकि स्कूलों का समेकन एक ऐसा विकल्प है जिस पर हमेशा चर्चा की जाती है। इसे बहुत ही सोच समझकर किया जाना चाहिए। केवल तभी किया जाना चाहिए जब यह सुनिश्चित किया जाए कि इसकी पहुंच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस तरह के उपायों के परिणाम स्वरूप केवल छोटे पैमाने पर समेकन की संभावना दिखती है और बड़ी संख्या में छोटे स्कूलों द्वारा उपजी संरचनात्मक समस्या और चुनौतियों का समाधान नहीं होगा। इन चुनौतियों को राज्य, केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों द्वारा 2025 तक स्कूलों के समूह बनाने या उनकी संख्या को समुचित रूप देने के लिए नवीन प्रक्रिया अपनाकर समाधान किया जाएगा। इस तरह की प्रक्रिया के पीछे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि हर स्कूल में कला, संगीत, विज्ञान, खेल, भाषा, व्यावसायिक विषय आदि सहित सभी विषयों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त संख्या में परामर्शदाता, प्रशिक्षित समाज कार्यकर्ता और शिक्षक साझा या अन्यथा मौजूद हों। हर स्कूल में पर्याप्त संसाधन हों, जैसे कि एक पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, कौशल प्रयोगशाला, खेल के मैदान, खेल उपकरण जैसी सुविधाएं आदि। शिक्षकों, छात्रों और स्कूल के अलगाव को दूर करने के लिए समुदाय के साथ एक समझ बनाकर संयुक्त व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साझाकरण, संयुक्त सामग्री निर्माण, कला और विज्ञान प्रदर्शनियां, खेल गतिविधियां, क्विज और डिबेट और मेले जैसी संयुक्त गतिविधियों का आयोजन करना और विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल में सहयोग और संवलन। स्कूली शिक्षा की गवर्नेंस में सुधार के लिए क्रियान्वयन संबंधी बारीकियों के निर्णय स्कूली समूह के स्तर पर छोड़ दिए जाएं, जहां उन्हें स्थानीय स्तर पर प्रधानाचार्य, शिक्षक और अन्य हितधारकों द्वारा ही लिया जाए, और फाउंडेशनल स्तर से सेकेंडरी स्तर के ऐसे स्कूल के समूह को एक एकीकृत अर्ध स्वायत्त इकाई के रूप में देखा जाए। उपरोक्त को पूरा करने के लिए एक संभावित तंत्र स्कूल परिसर नामक एक समूहन संरचना की स्थापना होगी, जिसमें एक माध्यमिक विद्यालय होगा, जिसमें 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में आंगनवाड़ी केंद्रों सहित अपने पड़ोस के निचले ग्रेड की पेशकश करने वाले अन्य विद्यालय होंगे। यह सुझाव सर्वप्रथम शिक्षा आयोग
के द्वारा दिया गया था, लेकिन यह लागू नहीं किया गया था। यह नीति जहां भी संभव हो स्कूल परिसर क्लस्टर के दृढ़ता का विचार से संबंधन या प्रबंधन या समर्थन करती है। स्कूल परिसर क्लस्टर का उद्देश्य अधिक संसाधन दक्षता और क्लस्टर में स्कूलों की अधिक प्रभावी कामकाज और समन्वय, नेतृत्व और शासन और प्रबंधन होगा। स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर बनने से और कॉम्प्लेक्स में संसाधन के साझे उपयोग से दूसरे भी बहुत से लाभ होंगे, जैसे दिव्यांग बच्चों के लिए बेहतरीन सहयोग या अधिक बेहतर सहयोग, ज़्यादा विविध विषय पर आधारित विद्यार्थी क्लब और स्कूल परिसर में अकादमिक, खेल, कला, शिल्प आधारित कार्यक्रमों का आयोजन करना, कला, संगीत, भाषा और शारीरिक शिक्षक के साझे उपयोग से कक्षा में वर्चुअल कक्षाएं आयोजित करने के लिए ICT टूल्स के उपयोग सहित इन गतिविधियों का ज़्यादा समावेश, सामाजिक कार्यकर्ता और सलाहकारों की मदद से विद्यार्थियों के लिए बेहतर सहयोग की उपलब्धता और बेहतर नामांकन, उपस्थिति में सुधार और स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रबंधन समितियों के माध्यम से बेहतर और मजबूत गवर्नेंस, निरीक्षण, निगरानी, नवाचार और स्थानीय हितधारकों द्वारा उठाए जाने वाले कदम। स्कूल प्रमुखों, शिक्षकों, विद्यार्थियों, स्टाफ सहयोगियों, माता पिता और स्थानीय नागरिकों के बड़े जीवंत समूह के आधार पर संसाधनों के कुशल उपयोग करते हुए पूरी शिक्षा व्यवस्था ऊर्जावान और समर्थ बनेगी। स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर व्यवस्था से विद्यालयों का गवर्नेंस भी सुधरेगा और अधिक कुशल बनेगा। पहले DSC स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर के स्तर पर अधिकार देगा, जो एक अर्ध स्वायत्त इकाई के रूप में कार्य करेगा। जिला शिक्षा अधिकारी और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हर स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर को एक मानक इकाई मानकर उसके साथ कार्य करेंगे। कॉम्प्लेक्स DSC द्वारा सौंपी जाने वाली जिम्मेवारियों को निभाएंगे और उसके तहत आने वाले प्रत्येक स्कूल समन्वय करेंगे। DSC द्वारा स्कूल कॉम्प्लेक्स या क्लस्टर को काफ़ी स्वायत्तता प्रदान की जाएगी, जिसके बल पे वो राष्ट्रीय पठ्यचर्या फ्रेमवर्क NCF और स्टेट पठ्यचर्या फ्रेमवर्क SCF का अनुपालन करते हुए समन्वित शिक्षा प्रदान करने की दिशा में जरूरी रचनात्मक कदम उठा सकें और पाठ्यचर्या शिक्षण शास्त्र के स्तर पर प्रयोगधर्मी हो पाएं। इस संगठन के तहत स्कूल मजबूत होंगे और अधिक स्वायत्ततापूर्ण पूर्वक कार्य कर पाएंगे, जिससे कॉम्प्लेक्स अधिक नवाचारी और जिम्मेवार बनेंगे। इस दौरान DSC बड़े स्तर के लक्ष्यों पर ध्यान दे पाएगा, जिससे पूरी व्यवस्था की प्रभाविता में सुधार हो। इन कॉम्प्लेक्स क्लस्टर द्वारा दोनों दीर्घकालिक और अल्पकालिक संदर्भ में एक योजनाबद्ध तरीके से काम करने की संस्कृति का विकास होगा। स्कूल SMC की मदद से अपनी योजनाएं बनाएंगे। स्कूल के प्लान के आधार पर स्कूल कॉम्प्लेक्स या क्लस्टर विकास योजना बनाई जाएंगी और SCDP में कॉम्प्लेक्स से संबंधित अन्य संस्थानों जैसे व्यावसायिक शिक्षा संस्थान के प्लान शामिल होंगे। इसे कॉम्प्लेक्स के प्रधानाचार्य और शिक्षक SCMC की मदद से तैयार करेंगे और इस योजना को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध भी करवाया जाएगा। इस योजना में शामिल होंगे मानव संसाधन, शिक्षण अधिगम संसाधन, भौतिक संसाधन, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए ली जाने वाली पहलें, वित्तीय संसाधन, स्कूल संस्कृति संबंधी पहलें, शिक्षक क्षमता संवर्धन योजना और शैक्षणिक परिणामों संबंधी लक्ष्य। उसमें कॉम्प्लेक्स भर के शिक्षकों और विद्यार्थियों को समूह में एक जीवंत अधिगम केंद्रित समुदाय के रूप में विकसित करने के प्रयासों का ब्यौरा होगा। SDP और SCDP के माध्यम होंगे, जिसमें DSC समेत सभी हितधारक परस्पर जुड़ाव बनाए रखेंगे और SMC और SCMC, SDP और SCDP का प्रयोग स्कूल की कार्यप्रणाली और दिशा पर नजर रखने के लिए करेंगे और योजनाओं का क्रियान्वयन में सहयोग करेंगे। DSC, BO जैसे उपयुक्त अधिकारी हर स्कूल के कॉम्प्लेक्स की SCDP को स्वीकृति देंगे और इस उपरांत SDE इन योजनाओं की सफलता के लिए अल्पावधि या दीर्घावधि के लिए संसाधन, वित्तीय, मानव या भौतिक उपलब्ध करवाएंगे। शैक्षणिक उपलब्धियों को हासिल करने के लिए अन्य प्रासंगिक सहयोग भी उनके द्वारा प्रदान किया जाएगा। DSC और SCRT सभी स्कूलों के साथ SDP या SCDP के विकास के लिए विशेष मानक और फ्रेमवर्क उपलब्ध कराएगी, जिन्हें समय समय पर संशोधित किया जाएगा।
निजी और सार्वजनिक स्कूलों सहित सभी स्कूलों के बीच परस्पर सहयोग और सकारात्मक तालमेल बढ़ाने के लिए देश भर में एक निजी और सार्वजनिक विद्यालय को परस्पर संबद्ध किया जाएगा। ऐसे संबद्ध स्कूल एक दूसरे से मिल सकें और संभव हो तो एक दूसरे के संसाधनों से भी लाभान्वित हो सके। जहां संभव हो इन दोनों प्रकार की स्कूलों की अच्छी प्रैक्टिस का दस्तावेजीकरण किया जाएगा और वितरण किया जाएगा, जिन्हें पब्लिक स्कूलों की स्थापित प्रक्रियाओं में शामिल किया जाएगा। हर राज्य जिले को प्रोत्साहन किया जाएगा कि वो बाल भवन स्थापित करें या किए जाएं, जहां हर उम्र के बच्चे एक सप्ताह में एक से अधिक बार जा सकें और कला, खेल, करियर संबंधी गतिविधियों में भागीदारी कर सकें। ऐसे बाल भवन जहां संभव हो स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर के हिस्से भी हो सकते हैं। स्कूल पूरे समुदाय के लिए सम्मान और उत्सव का स्थान होना चाहिए। एक संस्थान के रूप में स्कूल की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना चाहिए और स्कूल स्थापना दिवस जैसे महत्वपूर्ण दिवस समुदाय के साथ मिलकर मनाए जाने चाहिए। इस दिन स्कूल की विशिष्ट भूतपूर्व विद्यार्थियों की सूची प्रदर्शित की जानी चाहिए और उनका सम्मान होना चाहिए। इस्तेमाल में ना आने वाले समय अथवा दिन में स्कूल की भौतिक सुविधाओं का उपयोग समुदाय के बौद्धिक, सामाजिक और स्वयंसेवी गतिविधियों के आयोजन के लिए और सामाजिक मेलजोल के लिए किया जाना चाहिए, जिससे स्कूल एक सामाजिक की चेतना केंद्र के रूप में भूमिका निभाए।